क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके देखिए कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, जिसके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए पहला आपका है फर्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर a, ठीक है, और इसके पावर p है और इसके होल की पावर क्या है q। ठीक है, अगर क्या आपको ऐसा मिले कोई नंबर हमारे पास a है, उसके पावर p और फिर होल की पावर क्या है q। ठीक है, तो इन दोनों पावर्स का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसे हम लिखते हैं क्या a की पावर p इंटू q। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपको दिया है 2 के पावर 3 और होल के पावर क्या दिया है 2। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला दिन काम ये होगा, आप क्या करेंगे, पहले ये पावर है 2 के पावर 3 और इस होल के पावर है क्या 2, तो हम क्या करेंगे 3 का इंटू पहले 2 से करेंगे, ये होगा 2 इंटू 3 के पावर 2, ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 6 आ जाएगा। अब 2 के पावर 6 वैल्यू कितनी होती है निकाल लीजिए। देखिए ये वैल्यू जो आती है 64। ठीक है, ये वैल्यू आएगा सॉल्व करके देखिएगा, ये क्या है 64। काउंट कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 8 2 4 जा 16 और 2 5 जा 32 और 2 6 जा 64। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल हो गया, ऐसे दे दीजिए आपको कोई √2 और होल के पावर 3। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ बता दूं, तो अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अंडर लगा है इसका मतलब ये है कि क्या है, ये लिखा है 2 के पावर 1/2 और होल के पावर क्या 3। अब मैंने क्या बताया आपको, पावर और पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इस कंडीशन में 1/2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे 3 से, तो ये आ जाएगा क्या 2 के पावर 3/2, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या है 3/2 आएगा। तो ये पहला लॉ है एक्सपोनेंट का, जो बताता है कि किसी नंबर की पावर फिर उसके होल पावर है, तो दोनों पावर्स का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब देखिए इसके आगे सेकंड है आपका लॉ। सेकंड लॉ क्या है, अगर कोई नंबर a है उसके पावर कोई नंबर हमारा p और एक नंबर और क्या है a और उसके पावर क्या है q, यहाँ p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या है इनटू में। ठीक है, तो देखिए ये a के पावर p, इस a को बोलते हैं हम लोग क्या बेस, और p क्या होता है पावर, ये भी बेस है, ये क्या है पावर। जब दो नंबर्स हो और दोनों नंबर सेम हो और उनका बेस क्या हो, मतलब बेस क्या हो सेम हो और उनके पावर डिफरेंट नंबर हो सकते हैं सेम नंबर, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे होता है बेस से होता है। यहाँ पर बेस क्या है उनका सेम है, वो है क्या a, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं a के पावर p प्लस q। मीन्स जब भी दो नंबर है उनका बेस अगर सेम है तो उनके पावर्स क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, 2 के पावर 3 और दूसरा लिखा है क्या 2 के पावर 2। देखिए जब इनटू में होगा तभी ऐसा पॉसिबल है और किसी में नहीं। ठीक है, तो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, इसे हम सॉल्व करेंगे क्या है 2 के पावर 3 और प्लस 2, ये कितना होगा 2 के पावर 5, अब 2 के पावर 5 कितना होता है 32, तो इसका आंसर कितना आएगा 32 आएगा। सेकंड ले लीजिए, आपको ऐसे दिया है 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर -3 दिया है, या ऐसे ले लीजिए आप सीधे 2 के पावर 2 दिया। ठीक है, अब देखिए आप बेस सेम है और दोनों नंबर्स की पावर भी सेम है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है केवल बेस को देखना है। तो बेस हमारा क्या है 2 है दोनों का, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 कितना होता है 60। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लो दिया हुआ है ये √2 दिया हुआ है और दूसरा इसका इंटू करना है हमें इससे 2 के पावर 3 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 3। अंडर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप जानते होंगे खुद, अंडर का मतलब होता है 2 के पावर 1/2 और ये क्या है 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेस है, पावर है 1/2 है, दूसरे पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और प्लस 3। अब इसे ऐड करना है क्या करेंगे, इसे आंसर में ऐड कर लेंगे, पहले 2 का इंटू 3 से होगा 6, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 7/2। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे में सॉल्व करते हैं, आप आने बंद कर लेंगे
2 को 1 का ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और फिर ये 1 2 जा 2, फिर 2 का 3 से 2 6 आ गया, और ये 2 1 जा 2 यहाँ 1 आ गया, 1 + 6 ये 7 तो 2 के पावर क्या हो गया हमारा 7/2। ये हमारा क्या था सेकंड लॉ इसका एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए आप थर्ड नंबर दिया है 1/a की पावर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो 1/a की पावर क्यूब, देखिए बेस है कि क्या पावर, तो अगर हम इसे चाहे कि डिनोमिनेटर में है इसको ले जाए न्यूमरेटर में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसे हम लिखेंगे a की पावर -2 मींस जब भी किसी नंबर को हम डिनोमिनेटर सिंगल नंबर को ध्यान रखिएगा सिंगल नंबर, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज होता है, केवल पावर का, नंबर का साइन नहीं चेंज, नंबर जो है वैसे रहेगा, ठीक है, माइनस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर क्या -3। जैसे आप देखिए एग्जांपल 1/2 की पावर -2 दिया, ठीक है। अब इसे में करना है तो 2 के पावर क्या -2 है, अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2। मैंने बताया पावर का साइन चेंज होगा, पावर का साइन क्या माइनस में, तो ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस में, अब 2 के पावर कितना होता है 4 होता है, ठीक। या फिर ऐसे देखिए 1/2 के पावर 3 दिया। अब देखिए अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं ये हो जाएगा 2 के पावर -2, यहाँ पावर क्या है 3, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया नेगेटिव, ठीक। थर्ड देखिए जैसा आपको दिया 1/2 पावर 3, देखिए माइनस ये 2 के पावर 3 है ना। अब देखिए ये जब जाके इसको ऐसे लिखना चाहिए -1/2 के पावर -3 है, ठीक है। अब देखिए ये इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा क्या 2 के पावर 3, और ये माइनस जैसा है वैसे यहाँ पे क्या है लगा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, जो माइनस से वही रहेगा, केवल पावर का साइन चेंज होता है, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं आपको बता रहा था मैं क्या बता रहा था आपको a की पावर p अपान में a की पावर p, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब देखिए ये क्या है a की पावर p, ये क्या है a की पावर p। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर आएगा अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा उसके पावर का साइन चेंज होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा a की पावर p इंटू जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये a की पावर -q हो जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे देखिए यहाँ मैंने आपको पीछे बताया था अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a की पावर p -q हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं बेस को सोल्व करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल जैसा आपको दिया हुआ है 2 के पावर 2 अपान में 2 के पावर -4, ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो पहला बात देखिए 2 के पावर क्या -4 है, अब ये 2 के पावर 2 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है बेस से तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इससे पहले ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 4, ये फाइनली कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, और ये कितना होता है 64, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट का ला करके इन सारे चीजों को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए √3 अपान में 3, जैसे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लगा करके। तो देखिए यहाँ पर क्या है √3 का मतलब होता है 3 के पावर 2, और ये देखिए 3 के अपान में, अब इसके पावर कुछ नहीं होता है उसके पावर क्या होता है 1, अब ये 3 की पावर 1 जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा 3 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या आएगा 3 की पावर 1/2 -1, और आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर देखिए क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 -2 अपान में 2, ये हो जाएगा क्या 3 की पावर -1 अपान में, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे आपको दिया हुआ एक नंबर ए दिया हुआ, उसके पावर बी इंटू एक नंबर बी दिया हुआ, उसके पावर क्या है, उसके पावर भी हमारा बी, मतलब दोनों ही नंबर्स की पावर सेम है लेकिन दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तब क्या होगा, अगर दो नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर सेम नंबर, तो इसे हम लिखते हैं क्या, ए बी होल पावर बी। ठीक है, मतलब दोनों नंबर की पावर सेम है तो क्या करेंगे, उन दोनों को एक साथ करके होल की पावर क्या कर देंगे, पी कर देंगे। जैसे आपको दिया हुआ एग्जांपल ले लीजिए, 2 के पावर 3 और दूसरा दिया क्या, 3 के पावर 3। अब देखिए दोनों ही बेस में जो नंबर है वो डिफरेंट है लेकिन पावर नंबर क्या है, सेम है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ एक ब्रैकेट में इनटू के साथ और होल के पावर उसी नंबर को ले सकते हैं। अब ये 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, और ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 2 1 6। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मुझे तो याद है। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला निकाल बता दूं। अब मैं आपसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, और इसका आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है nth रूट a होल पावर m, ये इक्वल टू होता है nth रूट a पावर। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैसे आया मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा इस लेवल को रख कर दिया, ये देखिए हमारा m है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए nth रूट है, nth रूट का मतलब होता है क्या, a के पावर 1 बाई n, और होल के पावर क्या है, m। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी नंबर की पावर और उसके पावर एक और नंबर, तो उस पावर का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो हम करेंगे तो क्या होगा, a के पावर हो जाएगा m बाई n। ठीक है, अब a के पावर m बाई n है, तो a के पावर m बाई n तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a के पावर m इंटू 1 बाई n, बात तो है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a के पावर m और होल के पावर 1 बाई n। ठीक, अब देखिए क्या है, a के पावर n होल के पावर 1 बाई n। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा nth रूट ऑफ a के पावर, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मेरे पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 के, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1 बाई 2। ठीक है, 64 के पावर 1 बाई 2 इसकी वैल्यू करो। अब देखिए 1 बाई 2 मतलब ये क्या हो गया हमारा, अंडर रूट हो गया 64। अब अंडर रूट 64 मतलब उसे क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और 64 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है आप क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या है, यहाँ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये मैं सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा है 32 पावर 2 बाई 5। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 32 पावर क्या है, 2 बाई 5। तो पहले देखिए 32 को आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, बगल में कर लीजिएगा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए आप जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 16, ये क्या आएगा 8, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 2, और ये 5 लास्ट में क्या आएगा 1। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया टोटल 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो इस 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5 होल के पावर 2 बाई 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे एक्सपोनेंट का, किसी नंबर के पावर क्या है, तो नंबर को हमारा पावर है, और किसी होल के पावर एक और नंबर है। अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 के पावर 5 इंटू 2 के 5। अब देखिए 5 और 5 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचा हमारा क्या, 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 कितना होता है, तो ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, और थर्ड का मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये थर्ड क्वेश्चन
पावर 1/2 होल अपॉन 11 के पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। मैंने बताया था आपको a के पावर समथिंग p, फिर मान लिया a के पावर समथिंग q। मैंने आपको बताया था a के पावर p अपान में क्या होता है a के पावर q होता है। तो इसका मैंने आपको लॉ बताया था, ये आया था a के पावर p माइनस q। तो फाइंड करिए हमारा p क्या है 1/2, q कितना है 1/2। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप वैसे करना है तो आप देखिए पहला काम क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 लिख लीजिए। अब 11 की पावर क्या है 1/4 है, तो ये इसको हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में जाएंगे, तो ये इंटू हो जाएगा। और मैंने बताया वो जैसे ही क्या होगा पावर ऊपर जाएगा तो सर नंबर ऊपर जाएगा तो पावर का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 है, इसे लिखेंगे -1/4। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ क्या है बेस सेम है, और जैसे बेस सेम होता है पावर ऐड होता है। यहाँ हम एक्सपोनेंट का एक और ला यूज करते हैं, वो ला क्या होता है a के पावर p इंटू a के पावर q, ये इक्वल टू होता है a के पावर p प्लस q। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4। अब क्या करेंगे सर सॉल्व कर लेंगे, इसे क्या करेंगे ऐसे लेके सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर कितना होगा 4, ये हो जाएगा 2 जा 4 और 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, फिर क्या आएगा यहाँ पर 1। इसे सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।